आइए बेटा टेस्ट स्टार्ट। इंटरनेशनल ट्रेड, फिर चैप्टर कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। टैरिफ, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। जी स्पेसिफिक में कैसे लगाते हैं बेटा? फिक्स अमाउंट। टेस्ट हो रहा है ना बेटा, बताओ जल्दी। और एड वैल्यू में कैसे लगाते हैं? परसेंट ऑफ एमआरपी। टेस्ट मिक्स्ड में क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट, परसेंटेज, विच एवर इज हायर। से 5 मिनट मेरे पास टेस्ट के लिए। कंपाउंड कंपोजिट में दोनों, फिक्स्ड भी परसेंटेज भी दोनों। टेक्निकल में क्या होता है? सचिन सर बोल रहे मेन पार्ट में ज्यादा, मेन पार्ट में ज्यादा। ठीक है। टैरिफ रेट कोटा इस लिमिट तक फ्री, उसके बियॉन्ड टैक्स। 5 वॉच, 2 वॉच, 3 लैपटॉप फ्री, उसके बाद टैरिफ लगेगा, कोटा। एमएफएन फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट फेवर्ड नेशन और डिफरेंशियल टैरिफ। एमएफएन की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, डिफरेंशियल टैरिफ। इसमें हम लोग मेंबर कंट्री से 0 लेंगे, नॉन मेंबर से सेम, और यहां पे अलग अलग। मैंने भी आपके साथ याद करा था। मेंबर से 0, मेंबर से 0, नॉन मेंबर से सेम, अलग अलग, नाम से क्लियर डिफरेंट। जी वेरिएबल टैक्स, इंडिया वाला समान, बाहर वाला समान, इक्वल टैक्स लगाकर, इक्वल वेरिएबल। ए याद है, एग्रीड, भाई मैं 20 साल ये लूंगा, 10 साल ये लूंगा, टेंशन फ्री। और अगर मैं ब्रीच करूंगा तो भरूंगा, बाउंड, बी बाउंड, बी ब्रीच। एक्सक्लेटेड, रॉ पे कम, सेमी पे ज्यादा, फिनिश पे ज्यादा। रॉ पे कम, सेमी पे ज्यादा, फिनिश पे ज्यादा, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक्सक्लेटेड, इतना महंगा कर दो तो खुद ही मना कर दे, प्रॉफिटेड। नेगेटिव टैक्स, आपको इंडिया में, एक मिनट, आपको पता है किस वेजी का, आप भी, किस वेजी का प्राइस बहुत बढ़ गया है? टोमेटो का। दीदी जो बाढ़ आई थी ना पंजाब में, उसका इफेक्ट अब दिख रहा है। टॉपिक पे हूं, जो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले फ्लड आया था पंजाब में, हिमाचल में, बाकी एरियाज में, उसका इंपैक्ट अब दिख रहा है। टोमेटो को रेट पहुंच गया कच्चा 100 रुपए किलो। अब अगर ये बियॉन्ड बढ़ेगा तो गवर्नमेंट बोलेगी आप लोग बाहर से मंगवाओ, 200 300, इंडिया में सस्ता बेचना है, हमसे पैसे ले लो बिलो कॉस्ट। नेगेटिव टैक्स, इंपोर्ट सब्सिडी। हिंट, डिस्टॉर्शन में सामान बेचते हैं इंडिया में, गंदा या एक्सेस, 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 ये इंफीरियर। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, मैं अभी पढ़ रहा था, चाइना ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई यूरोप पे। एक मिनट, रिकॉल, कल की बात है, चाइना ने लगाई है यूरोप से पॉक, सी फूड, वो घटिया बेच रहे हैं। यूरोप वाले चाइना को दे रहे हैं पॉक, PORK, सी फूड, एक एक्वेटिक एनिमल होता है, वो खाएंगे तुम लोग, तो घंटिया बेच रहे हैं यूरोप वाले चाइना को। उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना ने, कल की बात है। एक नेगेटिव न्यूज है, डॉलर कभी 92 हो सकता है, 91 अभी तो हुआ था, अभी तो हुआ था 92। वेरी गुड, 5 लाख करोड़ बताया था, 1 रुपए 5 लाख करोड़। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करोगे टैक्स 0, इंपोर्ट हाई, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन है कपड़े, फिर क्यों मंगवा रहे हो? आपका स्पेशल है ज्वेलरी, फिर क्यों मंगवा रहे हो? नखरे, मैं इंपोर्टेड खरीदूंगा। एक्सपोर्ट 0, इंपोर्ट पे टैक्स, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। क्लास होने वाली स्टार्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा 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 आजा। टेस्ट हो रहा मेरा अभी है। नॉन टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट कोटा, बाइंडिंग, एब्सोल्यूट, नॉन बाइंडिंग, टैरिफ। बताना सचिन भाई किसकी बात कर रहे हैं? दीदी आप 5 वॉच ही ला सकते हो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बाइंडिंग की कोई गल। आप 2 ही डायमंड ला सकते हो, आप 5 लैपटॉप ही ला सकते हो, एब्सोल्यूट। 5 लिया फ्री, उसके बाद टैक्स लेके लिया, टैरिफ। 2 बॉटल, 2 AC, 2 लैपटॉप, एब्सोल्यूट। इतने लिया फ्री, उसके बाद टैक्स लेके लिया, टैरिफ। प्राइस कंट्रोल, फिर कल वाला बच्चा हूं मेरा, कौन सा सामान सस्ता पड़ेगा? इंडियन इंपोर्टेड, इंडियन इंपोर्टेड महंगा। कौन सा सामान सस्ता पड़ेगा? पैक्ड, अनपैक्ड, थोड़ा गयो।
इधरो इधरो पुत्र, ये पोडियम आता ना तुम दोबारा। कौन सा सामान एसी के, समझती नहीं बात को पुत्र, जल्दी। कौन सा सामान सस्ता पड़ेगा? इंडियन इंपोर्टेड, इंडियन इंपोर्टेड महंगा, जो तेरा फोर्ड लेवल हो। कौन सा सामान सस्ता पड़ेगा? पैक्ड अनपैक्ड? अनपैक्ड सस्ता, पैक्ड वाला महंगा। वेरी गुड, थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीदी 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 दीदी, यूजली पता कब होता है? त्योहारों में होता है। नकली खोया, मावा, पनीर, दूध बिकता है। दीदी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाथ धोड़ के पीछे पड़ गए नकली पनीर के, बड़े स्केल पे रेडिंग हो रही है। यस, चलो नेक्स्ट। नॉन ऑटोमेटिक, सबसे पहले मुझे लाइसेंस मिलेगा या मुझे प्रूफ दिखाना होगा ऑर्डर का? ऑर्डर का इंडेंट, फिर मिलेगा। मेरे को बाहर से आया जी इतने कपड़े बेचो, पहले प्रूफ दिखाओ फिर लाइसेंस मिलेगा। नॉन ऑटोमेटिक। इसमें फाइनेंस की बात होती है, मैं डॉलर में लूंगा, पेमेंट किस में लूंगा, कब लूंगा एडवांस। जी जी, आप जो भी सामान इंपोर्ट करते हो, सचिन भाई फेल नहीं होगा, आप जो भी सामान इंपोर्ट करते हो दीदी, उस वो सामान फ्री मार्केट मिलेगा? डीलर, डीलर। ये मैगी नहीं है जहां से मर्जी लिया, जूते जहां से मर्जी लिया, हेयर ऑयल जहां से मर्जी, जो भी सामान इंपोर्ट होता है उसका डीलर होता है। आप डीलर। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सबसे पहले सामान खरीदता है एमएसएमई का, फिर इंडियन कंपनी, फिर एमएनसी। सबसे पहले एमएसएमई, याद है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, फिर इंडियन कंपनी, एंड में एमएनसी का। यस, ताकि हमारा माल बिके। इसमें पेपर फॉर्मेलिटी आती है, पेपर फॉर्मेलिटी। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितना परसेंट पार्ट इंडिया से एक्वायर करना है? ये वॉच की फैक्ट्री इंडिया में, तो कितना पार्ट आप इंडिया से लोगे, बाकी इंपोर्ट। ये माइक, ये कैमरा, हर चीज में होता है, कितना पास इंडिया से लोगे, बाकी इंपोर्ट करोगे। पता लगे सारा बाहर सारा, हम सिर्फ ठप्पा लगा रहे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ओए बताइए बताइए बताइए, न्यूज देखा अगर दीदी, वो कौन सा, हर चीज में होते हैं मानी। ये एसी, ये लैपटॉप इंडिया में बन रहा है, तो कितना पार्ट इंपोर्ट, बाकी इंडिया। तुम सारा बाहर से मंगवा लो, ठप्पा लगा मेक इन इंडिया। दीदी वो कौन सा कानून, वो कौन सा कानून है? तूने पढ़ा 12th में, हम भी पढ़ेंगे। जो 100 दिन काम देता है, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, मन नरेगा, महात्मा गांधी, उसका नाम बदल रहे हैं। हाँ, पहले 100 दिन काम मिलता था, गवर्नमेंट का प्रपोज, अब 125 डेज का मिलेगा, उसका नाम बदल रहे हैं। कोई बड़ा अच्छा सा नाम रखा, बीच में राम जी का नाम आ रहा है, और अपोजिशन वाले पता क्या रहे, राम का नाम बदला मत करो। कांग्रेस बीजेपी वर्ग छोड़ो भाई, देश के बारे में सोचो। यस, एमजी नरेगा का नाम बदलने का कल प्रपोजल रखा है। पहले 100 दिन का मिलता गारंटीड, अब 125 का मिलेगा। अपोजिशन ने बोला जी आप राम का नाम बदला मत करो। हमको देश इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचना चाहिए, राजनीति बाद में। चलो, भगवान सबको सबुद्धि दे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो लाइसेंस दिया जाता है कुछ क्रूशियल चीजों में, लेमैन को एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज। सामान बेचेगी एमएनसी, आफ्टर से सर्विस इंडियन। आपने फोन खरीदा लेकिन सर्विस सेंटर किसका पास है? इंडियन। इसमें पेपर फॉर्मेलिटीज आती है। 63 नंबर पे हम लोग हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेफ गार्ड। एमएनसी का सामान भी बिकेगा, इंडियन दोनों, सागर रत्ना भी चलेगा, डोमिनोज भी चलेगा, दोनों। रूल ऑफ ओरिजिन, एक एक स्पेयर पार्ट के कंट्री का नाम बताओ, एक एक स्पेयर पार्ट। कल इसकी बात पूरी नहीं हुई थी, टाइम हो गया था। एम्बार्गोस सुनियो लाला दीदी, क्यों बात पूरी नहीं हुई थी? टोटल बैन, गवर्नमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वन मोर कंट्री, स्पेसिफिक पीरियड जिंदगी भर के लिए, एक्सट्रीम स्टेप। टोटल बैन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वन कंट्री मोर कंट्री, स्पेसिफिक पीरियड इंडेफिनेट, एक्सट्रीम स्टेप। क्यों उठाते हैं? वॉर, हेल्थ इशू। ज्यादातर ना ये चाइना हांगकांग में होता है, वहां पे बर्ड फ्लू फैल गया, बर्ड फ्लू। तो क्या हम लोग नॉनवेज मंगवाएंगे? बैन। जो कोविड हुआ था बंद। चाइनीज ऐप, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, चाइनीज ऐप कहां है भाई? रिलीजियस,
रिलीजियस, आओ रिलीजियस। दीदी अग्री डिसअग्री करना, रिलीजियस कैसे? आपने वॉर, हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी, हम लोग सामान नहीं खरीदते मिलिट्री का पाकिस्तान से, वो तो खुद बदनाम देश है। सामान नहीं खरीदेंगे दीदी मिलिट्री का चाइना से, पार्ट भी नहीं खरीदेंगे। पता लगे गोला बारूद में एक पार्ट लगा पाकिस्तानी टाइम पे फटे ना, ओए हैप्पी बर्थडे हो गया जी। वॉर, हेल्थ, रिलीजियस बता रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी, रिलीजियस। सुनो बेटा, आपने देखा है, यस नो बोलना, रिलीजियस। आपने देखा कोई बंदा रोल प्ले कर रहा है भगवान राम जी का, रामायण में नहीं होता, बोल सीता माता का, भगवान भोलेनाथ का। बेटा ऐसे आप 10 गुरु का रोल प्ले नहीं कर सकते, सिख में बैंड है। देख, आपने देखा है वो रोल प्ले कर राम जी का, ये भगवान भोलेनाथ जी का रोल प्ले कर रहे हैं, ये सीता माता रोल प्ले कर रहा है, यस। लेकिन आप 10 गुरु का रोल प्ले नहीं कर सकते, हमारे में बैंड है। और अगर एनिमेशन भी होगा तो 5 गुरुद्वारों से पास करवाना पड़ता है, हमारे जो 5 तख्त है पास करवाना पड़ता है बेटा। किसी बंदे का, यस, अभी 350 ईयर हमने शहादत को सेलिब्रेट करा गुरु तेग बहादुर जी की। अगर ये नहीं होते आज आप में से मैं एक भी हिंदू नहीं बचते, किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाते। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी। दीदी छोड़ो दीदी, फिर अपना शीश कटवा दिया। जब शहादत दी गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, ठीक है जी। गुरु अभी 23 तारीख आएगी, आ गई 5 दिन के बाद। बेटा हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, आप करिए बेटा, क्योंकि बेटा इस ड्यूरिंग गुरु गोविंद सिंह जी पूरी फैमिली शहीद हो गई थी। क्यों? हम लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। 4 बच्चे, 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया बेटा, फिर भी उनको दीवार में चिनवा दिया, उसके बाद भी उनका गला काटा गया। सबसे छोटा बच्चा 5 साल का था, 8 साल था। ये नहीं होते सर, इन्होंने एक स्पार्क लगाना हम लोगों में, शहादत दे दी। नहीं होते हम सब लोग कन्वर्ट हुए थे, और किसमें हिम्मत थी रोकने की। तो बात ये चल रही थी बेटा, आप लोग देख सकते किसी कोई बंदा रोल प्ले नहीं कर सकता, 10 गुरुओं को रोल प्ले बैंड है। और अगर आप कुछ उल्टी बात करोगे आपकी हमारा रिलेशन टूट गया, रिलीजियस। भाई वो डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन है, वो डिक्लेयर्ड मोहम्मदन है, वो डिक्लेयर्ड ये है। हम लोग सेकुलर कंट्री है, सेकुलर, सब धर्म बराबर है। लेकिन बेटा अगर कोई बंदा ह्यूमन रोल प्ले नहीं कर सकता। आप लोग बेटा, हमारे 11वें गुरुजी है गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप उनको होली बुक मानते हो बेटा, हम उनको पर्सन मानते हैं बेटा, 11वें गुरु हैं, यस मानिए बेटा, हमारे 11वें गुरु हैं। आप लोग घर में कपड़ा लेते हो, पहले उनके लिए कपड़ा आएगा। आपके घर पे कान्हा जी यहाँ भोग लगाते हो बेटा, पहले भोग उनको लगेगा, पर्सन है वो, हमारे सुप्रीम पर्सन, यस बिल्कुल। लोगों ने घर पे बाबा जी का प्रकाश करा हुआ है, यस, तो वो फर्स्ट पर्सन है। आपकी ड्रेस बाद में आएगी, पहले उनकी आएंगी। जिस रूम में रहते हैं वहां पे लाइट, फैन, बिल्कुल एसी, हाँ जी, वो भाई गुरु हमारे। ऐसे बेटा देखो, मैं रिलीजियस से बात कर रहा हूं, जैसे हम लोग 10 गुरु जी का रोल प्ले नहीं कर सकते, एनिमेशन भी पास करवाना पड़ता है। इन द सेम वे मोहम्मद पैगंबर जी का रोल प्ले नहीं कर सकते, बैंड है। कुरान शरीफ के बारे में कुछ उल्टा बोल के दिखाओ, यस, तो ये होता रिलीजियस। भाई वो डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन है, डिक्लेयर मोहम्मदन है, डिक्लेयर हिंदू है, डिक्लेयर, आप उल्टा नहीं बोल सकते। बोलोगे तो हम रिलेशन तोड़ लेंगे। सर बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई रेडिकल वाली बात नहीं है, धर्म वाली बात है। आओ दीदी, स्टार्ट, क्लास स्टार्ट नाउ। आरटीए क्या बेटा?
जवाब देना क्या बेटा? आरटीए फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। हम लोग पूरा कर पाएंगे। आरटीए फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। और ये आपने पढ़ रखे दीदी, सुनो सुनो सुनो, पढ़ आरटीए क्लास 12th में लास्ट चैप्टर नहीं था? इंडिया चाइना पाकिस्तान, G20, G8, सार्क, आसियान, ब्रिक्स। बोलो भाई, वो तो चुप बैठता है। इंडिया चाइना पाकिस्तान में था ना लास्ट में, G20, G8, ब्रिक्स। भाई ये ग्रुप तो है आरटीए। वर्ल्ड में कितने ग्रुप है? 339। इंडिया ने 19 साइन करे हैं। ग्रुप कितने हैं? 339। इंडिया ने साइन करे हैं 19। अभी 2 डजन पाइपलाइन में है, हम लोग साइन करेंगे। और 2020 में ब्रिटेन ने छोड़ दिया ईयू और नाफ्टा। 2020 ने ब्रिटेन ने छोड़ दिया ईयू और नाफ्टा। ईयू की फुल फॉर्म क्या होती है? यूरोपियन यूनियन। याद रखना बेटा, पहले यूरोप में 24 देश थे, अब 23 हैं। ये रहता तो वहीं पे थोड़ा कि वो जगह उठा के हम लोग कहीं और ले देंगे, पाकिस्तान के बराबर रहता वहीं पे, लेकिन उसने ग्रुप छोड़ दिया। ब्रिटेन ने छोड़ दिया ईयू और नाफ्टा। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा का नाम अब क्या हो गया? यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। जल्दी 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 जल्दी। ये हम लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं बेटा? सुनो, इसमें नहीं लिखा, नहीं लिखा होते ग्रुप ज्योग्राफी क्लोज, पड़ोसी देश। ये पड़ोसी ना भी हो, इसके पेपर, रिचर के पेपर है जो ये ग्रुप बनाते हैं, क्या ये नेबरिंग कंट्री होते हैं? ना, वो अमेरिका कहां पे है, फ्रांस कहां पे है? तो पड़ोसी भी हो सकते हैं, दूर का भी हो सकते हैं। लर्न फुल फॉर्म क्या होती है? आज परेशान कर रही हो, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। वर्ल्ड में कितने ग्रुप है? 339। इंडिया ने कितने साइन करा? 19। अगर आप लोग गूगल करते हो 20-30 आएंगे डिजिट, बट 19 जो हमारी बुक में अपडेट है, 24 पाइपलाइन में है। 2020 ने ब्रिटेन ने किसको छोड़ दिया? ईयू, बाय बाय। नाफ्ता छोड़ दिया, बाय बाय। ईयू की फुल फॉर्म क्या होती है? यूरोपियन यूनियन। 24 से 23 देश हो गए। नाफ्टा में थे 4, अब 3 हो गए। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा का नाम भी बदल गया, यूएसएमसीए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। अच्छा दीदी बताना चाहूंगा, यूएस, मैक्सिको, कनाडा और ब्रिटेन, ये चारों आपस में नेबरिंग कंट्री है, इनका बॉर्डर टच होता है आपस में। चलो हाँ भाई, टैक्सिनॉमी मीनिंग आ गया। इट इज ग्रुपिंग ऑफ कंट्री, या तो पड़ोसी होंगे या रिमोट होंगे। ज्योग्राफिकली क्लोजिंग, पड़ोसी देश, रिमोट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड बैरियर कम करना, टैरिफ नॉन टैरिफ। कल कितनी गलत स्टेटमेंट दी, अभी पढ़ाऊंगा। अमेरिका ने बोला WTO डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करवा सकता, तो वो बना किसके लिए? क्यों तू हाथी में तू बनेगा चाचा चौधरी? बोला कल, बोला है भाई WTO का फिर काम क्या है? हर चीज में तू बन जा कर। WTO ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व, भाई उनका काम है, एक्सपर्टीज है। अब ऐसा हर चीज में चाचा चौधरी मत बनो। ज्योग्राफी क्लोज, दूर दूर, इनका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड बैरियर, टैरिफ नॉन टैरिफ। 8 तरह के होते हैं। आजा दीदी, क्या लिखा है? यूनिलैटरल, बायलैटरल, रीजनल, ट्रेडिंग ब्लॉक, के नहीं आता, एफटीए, 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 एफटीए। दीदी ये इसके आने के चांस है। अभी हम लोगों ने एफटीए साइन करा है ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूएस के साथ करने वाले हैं, इजराइल। और अभी कल वो आए थे, पता नहीं वो आए थे या हम लोग गए हैं, जॉर्डन, मोदी अंकल गए हैं या वो जॉर्डन। एफटीए ब्रिटेन के साथ हो गया, अमेरिका के साथ होने वाला है। अगर अमेरिका के साथ हो गया तो डॉलर जो बढ़ रहा है रुक जाएगा। पता एक साल में डॉलर कितना बढ़ गया? अपन लोग गिर गए 6%। 6 इंटू 5, 30 लाख करोड़ गुड़िया। 6% बेटा, 6%। चलो एनी हाउ दीदी प्लीज, पहला नाम क्या है? यूनिलैटरल। दूसरा नाम क्या है? बायलैटरल। मुझे लर्न भी कराना होता है। फिर क्या नाम है? रीजनल। फिर क्या है? ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेडिंग ब्लॉक। उसके बाद क्या है? एफटीए। फिर क्या है? कस्टम यूनियन। फिर क्या है? कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मॉनिटरी यूनियन। 8। जल्दी ध्रुव, पहला आपका जवाब मेरी बैटरी चार्ज, यूनिलैटरल। दूसरा बायलैटरल, रीजनल, प्रेफरेंशियल, ट्रेडिंग ब्लॉक, एफटीए।
कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मॉनिटरी यूनियन। चलो सचिन भाई पढ़ाओ आपसे पूछ के, क्योंकि आपसे जवाब निकलवाता हूं, फिर आप लोग पेपर में नहीं भूलते। यूनिलैटरल में किसकी मजबूरी है? सोच के, यूनिलैटरल में किसकी मजबूरी है? ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग? ज्यादा मजबूरी किसकी होती है? हाँ, इंपोर्टिंग वाले की ना। भाई प्लीज मेरे को दे सामान, दे प्लीज सामान दे दो। हमारे देश में प्रॉब्लम है, ये है वो है। ज्यादा मजबूरी किसकी है बेटा? इंपोर्टिंग की। एक्सपोर्टिंग को तो वो मिल जाएगा, इंपोर्टिंग, राइट? आओ दीदी, इसमें कौन ऑफर देता है? इंपोर्टिंग, उसकी मजबूरी है, इंपोर्टिंग देता है, इंपोर्टिंग। बायलेटर में दोनों, एक्सपोर्ट वाला भी, इंपोर्ट वाला भी। यूनि वन साइड, इंपोर्ट वाला देगा इंसेंटिव, भाई मैं आपको ये रेट दे दूंगा, मैं ये रेट दे दूंगा, मैं आपको ये ऐसे पैसे दे दूंगा। बायलेटर में दोनों जी। ईयू, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। धीरे देखो, आर आर, आर आर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अगर आप लगाओगे तो मैं लगाऊंगा पैसे। अभी पुतिन अंकल आए थे, अपने साथ बिजनेसमैन लेके आए थे, हमारे भी आए थे। आप लगाओ, ये नहीं कि सेम फील्ड में, आप लगाओगे मेरे यहां पे टेक्सटाइल में, मैं लगाऊंगा आईटी में। तू मरा था, मैं भी बना। अभी पीछे हमारे कितने रिलेशन खराब हो गए थे कनाडा के साथ। रेसिप्रोकल, आप लगाओगे तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो आपकी कुट्टी मेरी कुट्टी। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल, जीएसटीपी, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंशियल अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। ट्रेडिंग ब्लॉक, सुन 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 सुन, ट्रेडिंग ब्लॉक, मेंबर से जीरो, नॉन मेंबर से सेम, वही हो गया पहले वाला। मेंबर से जीरो, नॉन मेंबर से सेम, मेंबर से जीरो, नॉन मेंबर से अलग अलग। अभी कुछ पूछूंगा तेरे से, मेंबर से जीरो, नॉन मेंबर से अलग, मेंबर से जीरो, नॉन मेंबर से अलग अलग। अब मेरे बच्चे बता पाएंगे ज्यादा अच्छा कौन सा, एफटीए या ट्रेडिंग ब्लॉक? सोच के। अब ये नहीं कि तू एक को बोल, तू एक को बोल। ट्रेडिंग ब्लॉक अच्छा है, एफटी अच्छा है? एफटीए क्यों भाई? वो तो पागल है, अलग अलग ले रहा है। ये अलग अलग वाला कैसे अच्छा हो गया यार? अच्छा यही है, बताओ बता दीदी, सुनो ये अच्छा कैसे है? सचिन सर ये भेदभाव वाला अच्छा अच्छा हो गया, बताता हूं, थोड़ा दिमाग लगा दो। सीए वाला, अब मेरी बारी है भाई। एफटीए कर रहे हैं हम लोगों ने, ब्रिटेन के साथ करा ना, इजराइल, जापान। भाई मेरे पे टैक्स कम लगाइयो, ये मेरा फ्रेंड कंट्री, इस पे भी कम लगाइयो, ये मेरा दुश्मन है, ज्यादा लगाइयो। ओके, हाँ आई बात समझ? भेदभाव में अपना भला है। भाई मैं तेरा दोस्त हूं, जीरो, ये मेरा फ्रेंड है तो तेरा भी दोस्त हुआ, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दुश्मन है तो इस पे टैक्स, और ये उसका दुश्मन है तो दुश्मन दुश्मन भाई हमारा। समझ दीदी, ये डिप्लोमेटिक विन है एफटीए अपर। तो इसमें ग्रुपिंग को बोलते हैं लॉबिंग, क्या बोलते हैं? इसमें लॉबिंग कर रहे हैं भाई, ये पर दोस्त देश है, ये हमारा एनिमी है, बिल्कुल। एफटीए अच्छा दीदी, इससे हम लोग इनडायरेक्टली इनको वीक कर सकते हैं, पर दुश्मन को। आसियान, कस्टम यूनियन, ये ट्रेडिंग ब्लॉक जैसा होता है लेकिन इंप्रूव। कस्टम यूनियन ट्रेड ब्लिंग ब्लॉक जैसा है, ट्रेडिंग ब्लॉक इंप्रूव, मॉडर्न, कोऑपरेटिव। कॉमन मार्केट, एफओपी, एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, पीपल, आए जाए कोई रोक टोक नहीं है। एफओपी, पैसा, लोग, सामान, आए जाए कोई रोक टोक नहीं है। बेटा यूरोप में 27 वैसे में कहा 24 होते हैं, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 24। एक मिनट, गूगल आंटी, गूगल आंटी आओ। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन यूरोप? 44, 44।
एज जगह 51 दिखा रहा है। चलो दीदी, तो एफओपी, पैसा, पीपल, सामान आए जाए कोई रोक टोक नहीं है। पूरे यूरोप में अगर आपके पास किसी एक यूरोप देश की सिटीजनशिप है, आप बाकी जगह जा सकते बिना वीजा के। वेरी गुड। जैसे आप लोग नेपाल जा सकते हैं बिना वीजा के, इन द सेम वे पूरे यूरोप में सामान आए जाए कोई वीजा नहीं चाहिए। आसियान के बीच में कॉपरेशन है, इकोनॉमिक नाम से क्लियर, मॉनेटरी यूनियन, कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी यूरो पूरे यूरोप में। याद रखियो, पता है ये यूरो कब आया था? 2000 में। अभी 26 साल 25 साल हुए हैं। पहले हर देश की अलग अलग थी। तो ब्रिटेन कहता भाई अब मैं तेरी यूरो छोड़ रहा हूं, मेरी चलेगी अलग पाउंड। ये कॉमन करेंसी याद रखियो, कल आएगा, यहां लिख, कल या परसों आएगा। अमेरिकन डॉलर को बोलते हैं व्हीकल करेंसी। क्या बोलते हैं? व्हीकल। क्योंकि 34 देश कहते हैं हमको हमारी करेंसी तो अमेरिकन डॉलर एक ही बात है। आप लोग सब्जी लेने गए, पनीर लेने गए, स्कूल की फीस दे रहे हो, उनकी करेंसी अमेरिकन डॉलर। क्यों दे रही की इंपॉर्टेंस? 34 कंट्रीज कहती हैं हमारी करेंसी डॉलर इक्को ही गल दो, व्हीकल करेंसी। और धीरे पहले ज्यादा थी, धीरे धीरे इसका दबदबा कम हो रहा है। आजा 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 आजा। मुझे आपका रिप्लाई स्लो लग रहा है। इसमें कौन ऑफर देगा? एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग? इंपोर्टिंग उसकी मजबूरी है, जीएसपी। ओके, इसमें क्या होता है बेटा? दोनों, एक्सपोर्टिंग का भी तो इंपोर्टिंग, दोनों को एक दूसरे को इंसेंटिव देंगे। पुत्र ये क्या होता है? आर आर। अगर तू पैसा लगाएगा तो मैं भी आऊंगा, तू तेरी कुट्टी तो मेरी भी कुट्टी। यस, कनाडा ने हमारे साथ रिलेशन तोड़, हमें तोड़ दिए थे। रीस्टोर, रीस्टोर कितने सालों, थैंक यू दीदी। डिस्क्लेमर कहीं लिख लियो, ऋचा ये इकोनॉमिक्स बोल रहा है। हमारे चाइना के बीच में झगड़ा है लैंड को लेके, ले लद्दाख, अरुणाचल, कहता है मेरा, मैं कहता मेरा है। जरूर ध्यान ना दियो। हमारे चाइना के बीच में एक और भी है, इनके यहां से भाग के आए दलाई लामा, हमारे शरण दे दी, मैक्लॉडगंज, हिमाचल प्रदेश। हर कंट्री ने मना कर दिया, इंडिया जी आया नू। हाँ, हमने इनको बसा के दे रखा मैक्लॉडगंज। चलो, हमारे चाइना के बीच में जो लड़ाई का रीजन है बेटा, वो लैंड है। लेह लद्दाख के कुछ एरिया अपना कहता है, हम अपने कहते हैं, हिमाचल अरुणाचल अपना कहता है, मैं अपना कहता हूं। ठीक है, पता हमारी लड़ाई कौन छुड़वाएगा? करवा भी रहा है रशिया। सुन ले देरी, रशिया। मैं टॉपिक पे हूं। कैसे? सपोज तेरे मेरे झगड़ा हो रहा है, रशिया आएगा, भाई कितने में लड़ रहे हो? अगर 2 रुपए 2 रुपए, 5 रुपए 5 रुपए, छोड़ो छोटी सोच, ये ले 1 करोड़ में 2 रुपए 5 रुपए। तो हमारा दिमाग सेट करवाएगा बेटा 3 लीडर होंगे, लिख ले 3 लीडर होंगे। हम दोनों का ईगो खत्म करवाएगा रशिया, क्योंकि पता है तेरे पास रिसोर्स है, तेरे पास। और ये तीनों जो बंदे हैं ना, लेबोरियस है, चाइनीज, इंडियन और रशियंस, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज और लेबोरियस है। हमारी बुद्धि सेट करवाएगा रशिया। एक काम करो, छोटी सोच छोड़ो, 2 4 5 में छोड़ो, बड़ा सोचो। तो वर्ल्ड को 3 में बांट लो, 1/3 एरिया तेरा है, 1/3 तेरा, 1/3 एरिया, चल राज करते हैं। दीदी मान जाओ, यही होगा। रशिया, इंडिया, चाइना, वो 1/3 तेरा, 1/3 तेरा, 1/3 एक्स, फिर आपस में होगा रेसिप्रोकल। अगर मैं सामान दे रहा तो तू भी देगा। ओके, रेसिप्रोकल, बिल्कुल। छोटी सोच छोड़ो, बड़ा सोचो, रेसिप्रोकल। गुड। जीएसटीपी ट्रेडिंग ब्लॉक में मेंबर से क्या लेते हैं? 0। नॉन मेंबर से सेम। एफटीए में मेंबर से 0, मेंबर से 0, नॉन मेंबर से अलग अलग। ये अलग अलग वाला अच्छा है, हम लोग लॉबिंग कर लेंगे, भाई ये मेरा फ्रेंड है तू भी कम ले, ये मेरा दुश्मन है तुझसे ज्यादा ले। आसियान कस्टम यूनियन ट्रेडिंग ब्लॉक जैसा होता है, लेकिन इंप्रूव्ड है ट्रेडिंग ब्लॉक से।
कॉमन मार्केट, एफओपी, पहले बांग्लादेश में जाने के लिए लाइसेंस होनी चाहिए थी, वीजा। बंगाल के पीछे बांग्लादेश, नेपाल के पीछे, मेरे को बाद में पता चला, हम लोग पटना साहब गुरुद्वारे गए थे, हमारे पास इतना टाइम फ्री था, हम लोग घूमते रहे, किसी ने बोला भाई साहब गाड़ी पकड़ते नेपाल होके आते, पशुपतिनाथ मंदिर में मत्था टेक के आते हैं, पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था। मैं कहा वीजा पासपोर्ट सर नहीं चाहिए, कॉमन मार्केट। हम रियली टाइम वेस्ट कर रहे थे, नहीं पता था भाई। कह रहा सर गाड़ी पकड़ दे, ये रहा, जाओ चेकिंग होगी, समझ जाओ, मत्था टेक के आओ। पहले जानकी माता का मंदिर, सीता माता मंदिर, फिर वहां पे पशुपति, कॉमन मार्केट। ऐसा हमारा बांग्लादेश के साथ था, लेकिन अब उनका दिमाग खराब हो गया है, हमने उनके साथ तोड़ दिया है, लिटरली दिमाग खराब हो गया। वहां पे कोई भी मंदिर गुरुद्वारे सलामत नहीं छोड़ रहे, तोड़ी आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और भूल गया जब तू अगला बांग्लादेश बना था, हमने हेल्प करी थी, तुमको याद आंखें दिखा रहा है। एफओपी, पैसा, पीपल, आए जाए कोई रोक टोक नहीं है। यूरोप, आसियान, कॉमन करेंसी यूरो। अभी मैंने क्या बताया, किसको बोलते व्हीकल करेंसी है? 34 देश कहता है को हमारी करेंसी दो, डॉलर दो, एक ही बात है। चलो अब ये जो रिमेनिंग वाला कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे लास्ट पार्ट, डब्ल्यूडीओ जीएटीटी। 12th में सिर्फ आउटलाइन था, अब एडवांस है। देख पुत्र, डब्ल्यूडीओ जीएटीटी 4 टॉपिक, सचिन भाई झूठा, आप लोग चेक कर लो, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन, टैरिफ, नॉन टैरिफ, आरटीए, डब्ल्यूडीओ जीएटीटी, यही आता है। टैरिफ, नॉन टैरिफ, आरटीए 8 और डब्ल्यूटीओ और जीएटीटी, यही आता गुड़िया। हाँ बेटा, नॉन टैरिफ, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रिप्लाई संभाल लो, मुश्किल नहीं है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इसका रिलेशन सामान से, ट्रेड के साथ। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इसका रिलेशन सामान के साथ, इसका ट्रेड, इसके 2 पार्ट, इसके 13 सब पार्ट। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्रोडक्ट, ट्रेड, 2 13। अब मेरे बच्चे बताएंगे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, या प्रोडक्ट या ट्रेड, रेडी, प्रोडक्ट, ट्रेड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो भी, ये आईएसआई मार्क होना चाहिए, प्रोडक्ट, इसमें हॉल मार्क होना चाहिए, प्रोडक्ट, इसमें ये मार्क होना चाहिए, क्वालिटी सुधार ले, प्रोडक्ट, इसको पैकिंग में 3 लेयर कर दियो, प्रोडक्ट, तो मैंने बोलना, इसको ना एफ हॉल मार्क कर दो। पता हॉल मार्क अब कैसे आ रहा है, बार कोड वाला, माइक्रोस्कोपिक बार कोड, एडवांसमेंट। अच्छा, आईएसआई मार्क होना चाहिए, एफएसएसआई मार्क होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 3 पैकिंग कर लियो, ठीक है ना। ये गत्ते में बॉक्स में मत दियो, मेरे को लोहे वाले में दियो, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। आपको मैं पेमेंट दूंगा डॉलर में, ट्रेड, आपको पेमेंट में एडवांस दूंगा और बाकी दूंगा 3 महीने के बाद, ट्रेड। तो ये होता है सामान के साथ, ये होता है ट्रेड के साथ। आजा लाला आजा। टेक्निकल, रिलेटेड विद फीचर ऑफ प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी, फूड सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस, क्वालिटी, फूड सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। नॉन टेक्निकल, ट्रेड, शिपिंग कैसी होगी, कस्टम, ट्रेड रूल, टैक्सेशन, सब पार्ट। हार्ड मेजर, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, हार्ड मेजर, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। मैं होमवर्क दे रहा हूं, मेरे को फॉरवर्ड कर रहा, कंपनी वाले कुछ कितने चालाक हैं, प्राइस नहीं बढ़ा रहे, वेट कम कर रहे हैं। होमवर्क,
कितने चलाक है, प्राइस में बढ़ा रहे, वेट कम कर रहे हैं। एक काम करियो, हर चीज पे होगा दीदी मैक्स टू मैक्स। आपने चिप्स का पैकेट 100 ग्राम का, मान जाऊंगा 100 ग्राम का होगा 98, 95, 89, इतना फर्क करते हैं कि तू फील ना कर सके। तो करियो चेक। अंकल आधा किलो बटर की देना, केक टिक्की आधा बन जाऊंगा 490, 480। हाँ, 1 लीटर देना ऑयल का केन, 1 लीटर नहीं होगा गुड़िया, 10, 20, 30 ग्राम कम होगा। प्राइस नहीं बढ़ा रहे, वेट कम कर रहे हैं। अच्छा, 100 ग्राम को 50 ग्राम कर देगा, अपन लोग फील कर पाएंगे, लेकिन इतना कम करेगा दीदी जो आप और मैं फील ना कर पाए। होए और वेट इसमें छोटे छोटे लिखाता है, जो पढ़ा भी ना जाए। यस, प्राइस, क्वांटिटी, थ्रेट, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड, दोनों का समान बिकेगा, कोई पार्शलिटी नहीं। अदर मेजर, फाइनेंस, इंपोर्ट रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड, प्रोसीजरल, इसमें आ गए डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन उम्मीद कम है, अच्छा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन बता पाओगे। अकाउंट्स का शब्द है, इसका रिलेशन किसके साथ होता है? तेज बोल ले। प्रोडक्ट, इसका ट्रेड। 2, 13, प्रोडक्ट, टेक्निकल, प्रोसेस, क्वालिटी, फूड सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, नॉन टेक्निकल, ट्रेड, शिपिंग, रिक्वायरमेंट, कस्टम, ट्रेड रूल, टैक्सेशन। हार्ड में क्या होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड, इंडियन सामान इंपोर्टेड दोनों बिकेगा। अदर मेजर, फाइनेंस रिलेटेड, ध्रुव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसमें बेटा पेपर फॉर्मेलिटी लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले इन टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन। आजा 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 आजा। अकाउंट्स में शब्द आता है ये दीदी, वो क्या होता है, इसने ना कोई सामान मंगवाया ट्रक से, एरोप्लेन, शिप से, लेट कर रही है तो फाइन लगता है। खाली करो फटाफट, टाइम लगा रही है, फाइन लगता है। दैट फाइन इज कॉल्ड, समझ गया तू मेरी बात? ट्रक से सामान मंगवाया, ट्रेन से, मैडम सबके बॉक्स खाली हो गए, बस आपको बचा वैगन, खाली करो। सबके कंटेनर उठ गए, बस आपका बचा शिप पे, जल्दी करो, फाइन लगता है, लेट। उसको क्या बोलते हैं? अभी कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा? कंसाइनमेंट, अच्छा आगे पढ़ेगा, फिर बोलता देता हूं, फिर तो अपने नाम लेके बताएगी। डेम्यूरेज, क्या बोलते हैं? डेम्यूरेज, DEMMU डेम्यूरेज। अगर आप किसी चीज को लेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फाइन लगता है, डेम्यूरेज बोलते हैं, याद रखियो, ठीक है रिचा बेटा? आजा पुत्र, टेक्निकल, सब पार्ट, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, सैनिटेशन, साफ सफाई, सैनिटेशन, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी। देख रहे हो बाहर कितना बढ़ गया पॉल्यूशन? 5th क्लास तक के बच्चों की, देख देख, ये तेरा, ये देख, ये तू नहीं जाएगा, ये मेरा काम है। आप लोग ऑनलाइन भेजना, मैं फेस टू फेस जाऊंगा। हर साल का सीन हो गया, हर साल का सीन हो गया। दिवाली के बाद जब तू और मैं क्रैकर हमने बर्स्ट करे होते हैं, उसके बाद वो किसान, कुछ किसान लोग पराली जलाते हैं, ठंड से बचने की लकड़ी जला रहे हैं, प्रदूषण होता है, छुट्टी हो जाती है, 50% वर्क फ्रॉम होम, तो तेरी इकोनॉमी भी कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। हर साल का सीन हो गया। एयर प्यूरिफायर बिक रहे हैं, मास्क बिक रहे हैं, तू ऑनलाइन देगा सजेशन। रिचा पता है मेरा मन क्या करता है? मैं ना एक पीपीटी बनाऊं, मैं लेके जाऊं इन्वायरमेंट मिनिस्टर के पास, सिरसा अंकल के पास, कि देखो बेटे चाइना, देखो सर चाइना ने, इन्होंने ऐसे कंट्रोल करा कंट्रीज ने, मैं स्टडी करके आऊं बाहर, मुझे भेजो, स्पॉन्सर आप करो। बेटा फिर तो कभी ठीक ही नहीं होगा ये मेरा मन कहता है मैं एक पीपीटी बनाऊं, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है सिरसा जी, उनके पास जाऊं, देखो अंकल ये मेरा है, मेरे को प्लीज स्पॉन्सर करो,
मैं कंट्री में जाऊंगा, स्टडी करूंगा, बना के आऊंगा, फिर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। देश का भला है, मैं कौन सा बाहर घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ? करना पड़ेगा सर, नहीं तो हर साल का सीन हो जाएगा। ये क्लासेस ऑनलाइन कर दिए लेकिन फीस पूरी ले रहे हैं, फिफ्थ तक की नहीं। इसका बच्चा तो खुद भी ना ये सैनिटरी फाइटोसैनिटरी देखियो दीदी, रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडिटिव, पॉल्यूटेंट, पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कंटेमिनेशन, टॉक्सिन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल बैरियर रिलेटेड विद फूड, नॉन फूड, साइज, डिजाइन, लेबलिंग, फंक्शनैलिटी। खाने पीने की चीजों पे क्या होता है? FSSAI मार्क होता है, चेकिंग होती है जी बेटा, क्वालिटी स्टैंडर्ड, हॉलमार्क। और इलेक्ट्रिकल चीजों पे क्या होता है? ISI, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सुनो, ग्रीन डॉट होता है ऑर्गेनिक। आप लोग ध्यान रखना, ये मुझे नॉलेज में शेयर कर रहा हूं हिमानी बेटा। टूथपेस्ट प्लीज, टूथपेस्ट का जो बॉटम, ये टूथपेस्ट है, उसका जो बॉटम होता है नीचे वहां देखना डॉट होगा, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू। ग्रीन ऑर्गेनिक, रेड नॉन वेज, यस, ब्लैक केमिकल। हर किसी का अलग मतलब है, ब्लू का भी कुछ मतलब होता है। नीचे देखिए डॉट होता है बेटा। सिमरन बेटा बहुत अच्छी बात है। हमारे कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? आप जैसे यूथ है, हिंट, उनके पापा भी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे, बिहार से बिलोंग करते हैं। हिंट पे हिंट, आप जैसे यूथ है, उनके पापा भी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे, बिहार से बिलोंग करते हैं। हीरो रह चुके, हीरो चिराग पासवान, उनके पापा राव विलास पासवान जी, चिराग पासवान। अच्छा काम कर, चलो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर। कुछ दिनों के अंदर पता क्या होगा? हर इलेक्ट्रिकल चीज पे स्टार रेटिंग होगी। अभी स्टार रेटिंग किस पे? AC पे है, इलेक्ट्रिक गीजर पे है, दीदी माउस पे भी होगी, ऑल आउट की मशीन पे भी होगी, यस, चार्जर पे भी होगी, यस, रूल बना लिया है, हर इलेक्ट्रिकल चीज पे स्टार रेटिंग होगी। एक चार्जर लाइट कितनी यूज करता है, उस पे भी होगी, ऑल आउट की मशीन, माउस, सिर्फ स्मार्ट वॉच और चार्जर। गुड। खाने पीने की चीज पे देखते हो, ग्रीन डॉट, रेड डॉट, है ना, ब्राउन भी आएगा, ब्राउन, चॉकलेट। हाँ, इसको फेवरेट नहीं है, इसको BP शो, ये नहीं खाएगी। हाँ दीदी, ग्रीन डॉट है, रेड डॉट है, ब्राउन डॉट भी आएगा, चॉकलेट वाला कंटेंट। जिसको BP इशू है, जिसका नहीं फेवरेट, वो क्यों खाएगा? और सुन, अभी मैंने क्या बोला कि ये वेट के साथ ड्रामेबाजी करते हैं ना दीदी, मुझे भेजना सर, आप ठीक कह रहे, चिप्स देखो, बाथिंग सोप देखियो, सिमरन पता क्या आने वाली है? इन सब की शैतानी बंद हो जाएगी। स्टैंडर्ड वेट पॉलिसी, स्टैंडर्ड वेट पॉलिसी, इनमें से कोई एक वेट रखोगे, ये नहीं कि 498 ग्राम, 490 ग्राम, 85 ग्राम, बंद। इसमें से कोई एक वेट होगा, 1 ग्राम। सचिन भाई 1 ग्राम में क्या आता है? केसर। सचिन भाई 1 ग्राम में क्या आता है? केसर, गोल्ड। चांदी, अभी पढ़ रहा था, चांदी इतनी महंगी हो गई है, मिठाइयों पे जो चढ़ता ना वर्क, बंद कर दिया उन्होंने। और बस 2 लाख रुपए किलो मिठाई भाई साहब। तेरी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट है, तो मेरे घर पे आएगी वही लेके आई हो, काजू बर्फी। मैं नहीं खाऊंगा बिना वर्क वाली। हाँ, तो तुम्हें घर पे आएगा ना, वही लेके आई हो, नन। हाँ, तो काजू बर्फी, उस पे चांदी का वर्क होता ना, कहां से अफोर्ड कर लेंगे? 2 लाख रुपए किलो चांदी है, काजू बर्फी 1300 रुपए किलो, उसमें क्या 1300 रुपए की बर्फी में 1000 रुपए का लगा देंगे वर्क? हाँ जी, डिपेंड करता है हम लोग किस क्वालिटी, किस ब्रांड से ले रहे हैं। नहीं,
इसकी भी टेस्टिंग होती है ना, बताया ना बेटा, टेस्टिंग होती है। काजू कटली ना, नहीं तू रहने दे, तेरे नखरे बहुत है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टॉपिक छेड़, इग्नोर इग्नोर। तो चल, अरे अरे सुन, अच्छा सुन सुन बेटा, टॉपिक पे हूँ। अब तू यहाँ पे ढाई दुकान लगा के बैठ गई है। तो इसमें से एक को कोई स्टैंडर्ड वेट होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200, 250 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, इसी में से कोई एक होगा। 1000 किलो से ऊपर के पैकेट नहीं होंगे। वाह, जैसे रूल इंप्लीमेंट होगा अच्छा हो रहेगा। सर ये जो कर रहे हैं ना, 100 ग्राम को 98 कर देते हैं, 95 कर देते हैं, इनकी शैतानी पकड़ी जाएगी। गुड। ऑर्गेनिक, मार्केटिंग, रिसाइक्लेबल। कोई बच्चा मुझे बता था रिसाइक्लेबल का मार्क कैसे होता है? हाँ यस मेरे बेटा, ऐसे रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, कोई बात नहीं, गलती से निकल गया, बोली आ रहा है, टांटी आ रहा है। तू पहले बना दे, तू तो की आ रही है। सॉर्ट ऑफ ऐसे होता है जी, ट्राइंगल होता है, ऐसे एरोज होते हैं। मैं हटा, तू बात समझ नहीं रही, टोकी आ रही है मेरे को। तू रिसाइक्लेबल, एक हमने वो भी पढ़ा था टेक्निक, RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये हमने कर लिया, नॉन कोटा, नॉन टैरिफ वाला। अच्छे बच्चे बातें नहीं करते। RTA हो गया, आओ जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मेरे को याद करवाना, मैं लिखना भूल गया उसमें, दोहा राउंड, कतर की कैपिटल याद करा दी, उसमें क्वेश्चन आ जाए, 2-3 पॉइंट होंगे। दोहा राउंड मैं भूल चुका हूं, लिखवा दूंगा। आओ जी, GATT, वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है 95% करता है GATT। क्या है GATT? अब उसका नया नाम है WTO। GATT आपने 12th में पढ़ा था, पुराना नाम, अब नाम क्या है? WTO। रिप्लाई संभालो, GATT की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT कवर इंटरनेशनल ट्रेड अक्रॉस ग्लोब गुड्स। GATT एग्रीमेंट कौन करवाता है? काउंसिल। इसके एग्रीमेंट कौन बनाता है? काउंसिल। पढ़ेंगे, 3 टीयर होते हैं, 10 कमेटी होती है बेटा, एग्रीकल्चर, मार्केट असेस, एंटी डंपिंग, सबके नाम हमारे कोर्स में नहीं है। GATT ने अपना रेलिवेंस क्यों खत्म कर दिया? GATT खत्म हुआ, WTO आया। GATT गंदा क्यों था? गंदा क्यों था? ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, फास्ट इवॉल्विंग, इसने अपने आप को समय के साथ साथ नहीं बदला। ऑब्सोलीट, फास्ट इवॉल्विंग, समय के साथ साथ नहीं बदला। मान जाओ बेटा, मैंने आपको अपना भी बताया था, अगर आपने, मैंने AI नहीं सीखा, चले जाओगे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है बेटा, AI से जॉब खत्म नहीं होगी, जॉब को सप्लीमेंट करेगा। पहले कुछ ऐसे ही बात थे, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले पता क्या बोलते रहे, कंप्यूटर मतलब क्या हो, बेरोजगारी हो जाएगी। कहां हुई? कंप्यूटर से बेरोजगार कहां हुई? तो ऐसी ना AI हेल्प करेगा गुड़िया, जॉब नहीं खाएगा। आपको मेरे को AI सीखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। बड़े बड़े लोगों को बोल दिया भाई AI। यस, मेरा कजन है, नाम लूंगा, किसी बिग 4 में है दीदी, ठीक है दीदी, अच्छे लेवल पे है, उसको परसों बोला है अपने को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लो AI, 1 महीने 1 साल में रिपोर्ट दो। यस, मैं तो को अपना नहीं बताया था कि जोहो बताया था।
जीमेल को टक्कर दे रहा है जोहो, ये जोहो का है ना, हमें सिखाने आया। जीमेल को टक्कर है जोहो मेल, आप जैसे बच्चे ने बनाया है उसका जी एआई प्रोग्राम, बस आई ऑफिस में सिखाने के लिए भाई सीखो टीचर, एआई इनकॉर्पोरेट करो। आज फ्रंट शेयर करो, आज फ्रंट पेज के कम से कम 3 करोड़ की होती है, डिजिटल इंडिया की है, गवर्नमेंट बता रही है हम लोग किस किस के, पूरे पेज हर पेपर में आई है, घर पे पेपर आता है पढ़ियो, कोई भी फ्रंट पेज की ऐड आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हमने गूगल के साथ क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या करा, फ्रंट पेज की ऐड आई है, बच्चों के प्रोग्राम बना रहे हैं। और दीदी शायद लास्ट वीक की बात है, स्कूल कॉलेज के बाहर मोबाइल वैन आ रही है, स्कूल कॉलेज के बाहर मोबाइल वैन आ रही है, आपको प्रमोट कर रहे कि जुड़ो एआई के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट की पहल है। तो ये जो जीएटीटी था इसने अपने आप को समय के साथ साथ नहीं बदला, इतना पैसा बढ़ गया इनके सीए नहीं संभाल पाए, आईपीआर कवर नहीं हुआ, ऑब्सोलीट, समय के साथ साथ नहीं बदला। देख तो रही है समय के साथ साथ नहीं बदला, कहां गया नोकिया, समय के साथ साथ नहीं बदला, कहां गया ब्लैकबेरी फोन। इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ध्रुव इसके सीए नहीं संभाल पाए बेटा, आईपीआर कवर नहीं करा। सुनो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या बोलते हैं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो यहां से निकले, बुक्स, सॉन्ग, स्क्रिप्ट, आईपीआर बोलते हैं, और मैं उसको कॉपीराइट करवा लेता हूं। और जो यहां से निकले, क्या यहां से क्या निकले, बुक्स, स्क्रिप्ट, सॉन्ग, उसको कॉपीराइट करा लो, तू कॉपी ना कर ले। गुड्स बहुत बढ़ गई, एम्बिग्यूटीज, कुछ कमियां थी जो इन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करा। एग्रीकल्चर सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज भी एग्रीकल्चर इसमें सक्सेसफुल नहीं है, बताता हूं दीदी, ये वाली बात आपके कोर्स में नहीं है। हम लोग ना फार्मर को सब्सिडी देते हैं, डब्ल्यूटीओ मना कर रहा है, मत दो, तुम सस्ता सामान बाहर बेच पा रहे हो, इसलिए हमारे डब्ल्यूटीओ के बीच में जो लड़ाई की जड़ है वो ये भी है, हम लोग फार्मर को सब्सिडी देते हैं, उनको सामान सस्ता पड़ता है और वो सस्ता बेच रहे अब्रॉड को, बाकी किसान ही, तो तू भी दे सब्सिडी ना, क्या हो गया, इंडिया सब्सिडी दे किसान को, तू भी दे, आकर कंपटीशन, हम क्यों मना करें। एग्रीमेंट थे ओरल एग्रीमेंट, वाह, ऑब्सोलीट, इन्वेस्टमेंट बोर्ड बढ़ गई, इनका सीए नहीं संभाल पाया, आईपीआर कवर नहीं करा, गुड्स बहुत बढ़ गई, कुछ इसमें एम्बिग्यूटी कमियां थी, इसको एक्सप्लॉइट करा, एग्रीकल्चर पे बातचीत नहीं बन रही, ओरल, डब्ल्यूटीओ 1 जुलाई 95, 1 जनवरी है बेटा, एक मिनट, कंफ्यूज हो रहा हूं, आपकी बुक में भी शायद अलग अलग लिखा हुआ है, डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश्ड 1 जनवरी है जी, 1 जनवरी है, आपकी बुक में कुछ और लिखा, कुछ और लिखा, 1 जनवरी है जी। 95, उरुग्वे कंट्री का नाम है बेटा, बाद में कर लियो, फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड, जीएटीटी को खत्म करके बनाया ये, 1 जनवरी 95, उरुग्वे जगह का नाम है, अफ्रीकन कंट्री है, 164 देश, 24 नेगोशिएटिंग बनना चाहते हैं, हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अभी अमेरिका ने मीटिंग करवा रहा है रशिया के रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन के साथ, लड़ाई खत्म जिनेवा में ही हो रही है, डब्ल्यूटीओ नहीं। कभी भी गुड न्यूज मिल जाएगी कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो गई है, ट्रंप अंकल करवा रहे खत्म, चल अच्छी बात है, लेकिन हर वॉर ये नहीं खत्म कराता, इंडिया पाकिस्तान की वॉर मैंने खत्म कराई थी, तेरी उसकी लड़ाई नहीं हुई थी, वो भी ट्रंप ने खत्म कराई थी, सबको ट्रंप खत्म कराता है, और कह रहा मुझे नोबेल प्राइज चाहिए पीस के लिए। हाँ, तू हर कंट्री को बम बम दे, बम 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 बम, देखो चाहिए। फीफा ने इसको नोबेल प्राइज दे दिया, फीफा का नोबेल प्राइज पीस का, बढ़िया है। पाकिस्तान का आर्मी हेड कह रहा है यस मैं नॉमिनेट करता हूं इनको पीस के लिए नोबेल, हाँ तेरे को ना मिल रहा है, हाँ
164 कंट्री, 24 नेगोशिएटिंग बनना चाहते हैं। हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके 3 टीयर होते हैं, ध्यान दे हिमानी, 3 टीयर होते हैं बेटा। टीयर 1 को बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? ये एग्रीमेंट करवाता है, 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। सबसे टॉप को बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये एग्रीमेंट करवाता है, मीटिंग 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। टीयर 2 का नाम है जनरल काउंसिल। ये डिस्प्यूट सॉल्व करवाता है सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, कभी ना कभी किसी का झगड़ा चलता रहता है, ये सॉल्व करवाता है। टीयर 3 का नाम है गुड सर्विस आईपीआर काउंसिल। ये रिकॉर्डिंग कर ट्रांजेक्शंस की, किसके बीच में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, लर्न करो जी जल्दी, मेरे को रिकॉल भी करवाना। यही सबसे टॉप वाले को क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये क्या करता है? एग्रीमेंट करवाता है। इसकी मीटिंग 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। टीयर 2 का नाम क्या है? जनरल काउंसिल। डिस्प्यूट सॉल्व करवाता है सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। तीसरे का नाम क्या? गुड्स सर्विस आईपीआर। आईपीआर जीएटीटी ने कवर नहीं करा था, डब्ल्यूटीओ ने करा, रिकॉर्डिंग करता है। जीएटीटी कब से कब तक था? 48, 94, 47 राज करा। रेगुलेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीमेंट करवाता है काउंसिल। उरुग्वे, और ये कल यूएस की डिस्प्यूट सॉल्व है ना, 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये करवाता आएगा भी। तो कल यूएस ने स्टेटमेंट दिया है डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करवाएगा। तो भाई वो तो बना उसी के लिए है। एक काम करो आप ना, हाँ मैं बोलना चाहूंगा ट्रम्प अंकल को, आप सारे बंद कर दो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ सब बंद कर दो। आप ही आप और बताओ, और कुछ चाहिए? बेटा पोर्टा डेल एस्टे ये जगह है उरुग्वे में। जैसे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, ये इनकी फाइनेंशियल कैपिटल है। पोर्टा डेल एस्टे में स्टार्ट हुआ राउंड सितंबर 86 में, कंप्लीट होना था दिसंबर 90 में, 4 साल। लेकिन सहमति नहीं बनी, कंसेंसस नहीं बनी एग्रीकल्चर पे, सहमति नहीं बनी, कंसेंसस नहीं बनी एग्रीकल्चर पे। दिसंबर 93 8th राउंड, सबसे बड़ा राउंड, 1, 2, 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा, 7 साल लग गए। 15 अप्रैल को एग्रीमेंट साइन हुआ, 15 अप्रैल को साइन हुआ, और स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 95। आ गया 95 एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये करवाता है। इसके 6 ऑब्जेक्टिव होते, 4 मेन, 6 ऑब्जेक्टिव 4 मेन। पहला स्मूथ बिजनेस, फ्री बिजनेस, फेयर, प्रिडिक्टेबल, लर्न करियो, स्मूथ, फेयर, फ्री, प्रिडिक्टेबल, प्लान्ड हो। 6 ऑब्जेक्टिव। एनफोर्स रूल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, नेगोशिएशन करवाता है, डिस्प्यूट सॉल्व, ट्रांसपेरेंसी, याद करियो, 48, 1 जनवरी 95, इसमें 23 मेंबर, 164। कोई बच्चा बता पाएगा मेरे को 12th क्लास में से, 12th अपन जो मेंबर है वो डब्ल्यूटीओ के जमाने के, जीएटीटी के जमाने के? जीएटीटी, हम तब से हैं हम अच्छा दीदी ये वाली बात ना आपके कोर्स में नहीं है, समझाने के लिए ये अच्छा है। डिस्क्लेमर, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में पता क्या होता है? जितना तू वहां पैसा रखेगी, गोल्ड रखेगी, उतना वोटिंग राइट। वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में क्या होता है? जितना तू वहां पैसा रखेगा, गोल्ड रखेगा, उतना तेरा वोटिंग राइट। तो अमीर की चलेगी यहां पे, गरीब की नहीं। ये अच्छा डब्ल्यूटीओ, एक मेंबर एक वोट, एक मेंबर एक वोट, अमीर है एक, गरीब है एक, मिडल है एक। और टचवुड धीरे डब्ल्यूटीओ में इंडिया की सुनी जाती है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में नहीं। वर्ल्ड बैंक का चीफ पहली बार इंडियन बना है, सरदार जी अजय सिंह बांगा। सब लोग जल गए, ओम भूर्भुवः स्वाहा, प्राउड की बात है। अजय सिंह बांगा एक इंडियन बना बेटा, पहले उसमें थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, और आईएमएफ के हेड भी इंडियन बने हैं। वेरी गुड। धीरे भी कुछ दिन पहले अजय सिंह बांगा इंडिया में थे, मोदी अंकल से मीटिंग कर रहे थे, अब मुझे प्रपोजल भेजो, गुड, पार्शलिटी नहीं, अब मुझे प्रपोजल भेजो किस किस के चीज के लिए लोन चाहिए, मैं देखता हूं एक बार।
गुड, खुद इंडिया आए थे सर अजय सिंह मंगा। हम जो मेंबर हैं जीएटीटी के जमाने से, डब्ल्यूटीओ नहीं। ये किसके साथ मिलके काम करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलके काम करता है। दीदी किसको हेल्प करता है? डेवलपिंग कंट्री। मेरे को रिपीट करवाना है, डब्ल्यूटीओ जीटीटी प्लीज। डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट एक्नॉलेज इन इट्स प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जैसे बुक का पहला पेज प्रीफेस होता है, कानून का पहला पेज प्रीएम्बल होता है। बुक का पहला पेज क्या होता है? प्रीफेस। थे कानून का, संविधान का भी। कानून का तू पढ़ती इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला एक्ट, वो वाला एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, उसका जो पहला पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज को बोलते हैं प्रीएम्बल। तो उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, डब्ल्यूटीओ से फोन है जो बनी, उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है हमें स्टैंडर्ड रेस करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ बढ़ानी है, इनकम, डिमांड। कितने मेंबर देश है? 164। उसमें से 117 डेवलपिंग है, वेरी गुड। 24 बनना चाहते हैं, नेगोशिएटिंग। डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट हर देश ने अपने पार्लियामेंट में पास करवाया है, अपनी पार्लियामेंट में पास करवाया है। दीदी सही करा है। मानो बेटा आज ना इसकी सरकार है, कल को किसी और की सरकार आती है, वो तो पलट जाएगी। मैं तो मान नहीं रहा। कल को सरकार चेंज होती है, भाई मैं नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? इसलिए हर देश की पार्लियामेंट में पास हुआ है। 6 गाइडिंग प्रिंसिपल, एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इट मींस हमको बैरियर कम करने चाहिए। आर्टिकल 1 ऑफ जीएटीटी गुड्स, आर्टिकल 2 ऑफ जीएटीटी सर्विस, आर्टिकल 4 एग्रीकल्चर, आईपीआर। सचिन सर 1 2 4 3 कहां गया? वो डिस्प्यूट के लिए। आर्टिकल 1 गुड्स, 2 सर्विस, 4 आईपीआर। सचिन सर वो 3 कहां गया? वो डिस्प्यूट सॉल्व के लिए, अभी आएगा आगे। चीते 3 मेन एरिया एक्सेप्शन। मेंबर कंट्री आपस में 0 लेती है, नॉन मेंबर से अलग अलग। G20, G7, ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सार्क, आसियान। तो ये मेंबर देश से कम लेते हैं, नॉन मेंबर ज्यादा। डेवलपिंग कंट्री में आ रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट, ओपेक, ईयू। सचिन भाई ने बताया था ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मार्केट बताया था ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दीदी ये थोड़ा ना गलत करते हैं, ये मैक्सिमम लोग मोहम्मडन है, तो मोहम्मडन को सस्ता ऑयल देते हैं, नॉन मोहम्मडन को महंगा। और तेरे को हम दे ही नहीं रहे, जा लड़ ले लड़ ले फ्रांस, जर्मनी। यूरोप वाले भी आपस में टैक्स कम है, नॉन यूरोप के साथ महंगा है। अभी पुतिन अंकल ने, मजा आ गया, पुतिन अंकल ने भेद खोला। कहता है अमेरिका, आज तक की अंजना ओम कश्यप गई थी रशिया में इंटरव्यू लेने के लिए। अंजना ओम कश्यप रशिया में इंटरव्यू लेने गई पुतिन के घर पे, वेरी गुड। क्या सही बात बोली। कहता है इसने, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है इंडिया पे कि तू रशिया से ऑयल मत खरीद, क्योंकि वो पैसा हम लोग वॉर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिलायंस ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, बाकी गवर्नमेंट कंपनी चालू है। पता है रशिया, उसने क्या बोला? रशिया ने, पुतिन ने, कहता है अमेरिका के यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जाता है मैं देता हूं, मेरे से क्यों नहीं तोड़ रहा फिर रिलेशन? इंडिया को कह रहा है ऑयल मत खरीद रशिया से, तेरे यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में सामान जाता है वो मेरे यहां से आता है, वो भी बंद कर दे। वेरी गुड। फिर सेंटर फ्रेश, जबान पे लगाम। बस या तो एक बात करो ना, उसके लिए बात कुछ और, उसके लिए बात कुछ और। नेशनल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट दो, फॉरेन का सामान, इंडिया का सामान। आर्टिकल 3 ऑफ जीएटीटी, आर्टिकल 70 ऑफ जीएटीटी, आर्टिकल 3 ऑफ टीआरआईपीएस। डिस्प्यूट सेटलमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट जब सामान इंडिया में एंटर करेगा, इंडिया में एंटर करेगा। बताना बेटा वो तुमने लॉ में क्या पढ़ा है? लॉ में
जब कोई सामान रास्ते में होता है, ट्रांजिट। कोई सामान एयर में है, पानी में है, रोड पे है, जैसे सामान आपके देश में एंटर करेगा तभी वहां के रूल लगेंगे। मेरे देश में तो मेरे रूल, आपके देश में आपके रूल। पानी में, एयर में, इन द मिड किसी के रूल लगते। नेशनल ट्रीटमेंट, जब वो सामान तेरे देश में आएगा, आईपीआर, फ्री ट्रेड, धीरे धीरे बातचीत से कस्टम ड्यूटी खत्म करो, नेगोशिएशन, कस्टम ड्यूटी खत्म करो, बैन हटाओ, कोटा सिस्टम हटाओ। धीरे की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। धीरे धीरे हटाओ जी। इसका अदर नेम होता है प्रोग्रेसिव लिबराइजेशन। जो देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। जो नहीं करता क्लोज। आज एक देश क्लोज्ड है, नॉर्थ कोरिया, बाकी सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी है, नहीं करता। वो है ना, क्या ना, किंग है ना, किंग जॉन, ठीक है दीदी, डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो, टूरिज्म नहीं। यस, कोविड में मरना पसंद करा, वैक्सीनेशन इंपोर्ट नहीं करी। आप जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि अमेरिकन है। आप जीन्स नहीं पहन सकते वहां पे क्योंकि अमेरिकन, जीन्स अमेरिकन है और अमेरिका से उसकी पटती नहीं है। ट्रम्प अंकल ने बोला मैं तेरे से मिलना चाहता हूं, मना कर दिया, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। बता, मुंह पे हट। यस सर। और ये पता है ओपन सपोर्ट किस, रशिया को। डिक्टेटर है, 20 हेयर स्टाइल फीमेल के, 20 मेल के, उसी में से एक रखना है। और मेरे वाला कोई रखेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। इसके ऑफिस से घर के आगे से निकलोगे तो सिर झुका के। इनका खुद का था चाचा या मामा कुछ था, खुद का चाचा या मामा कोई था, उसको ना पार्लियामेंट में नींद आ गई। नींद आ गई, खड़ा हुआ AK-47 वहीं पे मार दिया, सो जा हमेशा के लिए। उसको नींद आ गई, नैप आ गई, खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, सो जा। ये आप लोग ना रील देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वायरल हो रही है। ये बैठे हुए, कहा जा रहा है इनके बाद बनेगी इनकी सिस्टर, वो उससे भी फियरलेस है। उसकी सिस्टर बनेगी, उससे फियरलेस है। दी न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा सुन, ये रील वायरल हो रही है, ये बैठे हुए और 2 मिनिस्टर आपस में बात करें, कानाफूसी, ठीक है ना। अच्छा, मुझे इग्नोर करा, कुछ नहीं करा, उसका हाथ पकड़ के लेके गया, आओ बात करें डेवलपमेंट की, दबाया, सीधा गया समुद्र के अंदर, बाय बाय सी फूड। अच्छा, मुझे इग्नोर करके कानाफूसी करोगे। उसको लेके क्या, उसको लग रहा है शायद डेवलपमेंट की बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, आना डेवलपमेंट, तू वादा करिए डेवलपमेंट। उसको लेके क्या, बटन दबाया, सीधा शिप से गया सी के अंदर, इग्नोर। और बकायदा रील बनवाई है, और तुम देख लो बेटे ये हाल होता है। शाबाश। इसके दूर के वो लगते हैं, इसलिए फालतू मत बोलिए उसको, ठीक है। प्रिडिक्टेबल थ्रू बाइंडिंग, ट्रांसपेरेंसी। आपसे पूछ के क्या चीज मेन है, क्या चीज मेन है? प्राइस कम करना, प्राइस ना बढ़ाना। सचिन भाई रिपीट, क्या चीज मेन है, इसको यूज करना। क्या चीज मेन है? प्राइस कम करना, प्राइस ना बढ़ाना। तू कम मत कर कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ा मत दे, क्योंकि मेरे पे सडन प्रेशर आया था। देख रहे डॉलर कितना महंगा हो गया दीदी। जिन बच्चों ने एजुकेशन लोन करवाया है, सैंक्शन, कॉस्ट बढ़ गई उनकी, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। बैंक वाला लोन और सैंक्शन नहीं करता बेटा। अब सिमरन कह रही सचिन सर एक्सपोर्टर के बल्ले बल्ले हो गए, एक्सपोर्ट करे ज्यादा, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट करते क्या है? इंपोर्ट करते हम लोग, अनफेवरेबल BOP, स्टूडेंट का लोन महंगा, इंपोर्ट महंगा, एक्सपोर्टर की बल्ले बल्ले। भाई हम लोग करते क्या एक्सपोर्ट? US को बहुत कम। ये देखो डी लिखा हुआ है,
कहता है बड़ा मत, चाहे कम मत करियो, कम करना जरूरी है, मत बढ़ा मत दियो। अगर तू अचानक बढ़ा देगा टैक्स मेरे पे, मेरा सारा कैलकुलेशन बिगड़ देगी। स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल, इन्वेस्टमेंट, सीलिंग, कितने परसेंट हम लोग टैक्स बढ़ा सकते हैं, उस पर लिमिट है। नॉर्थ कोरिया से मैसेज है, नॉर्थ कोरिया से मैसेज है। क्या चाहिए बेटा? मतलब कितने बजे है? वेरी गुड। डेवलपिंग कंट्री पे बाउंड ज्यादा है, अपने लिए बराबर। देखो ये भी पार्शियलिटी है, हमारे लिए बाउंड ज्यादा है, अपने लिए बराबर। मतलब हम लोग ब्रीच करेंगे तो हमसे टैक्स, हमसे कॉम्पनसेशन लेंगे। कहां लिखा हुआ है? क्या? जी जी, बेटा बातें नहीं। दस मिनट। अब आपका रोल ज्यादा है, मेरा रोल कम है। फिर बता रहा मुझे याद करना, दोहा राउंड उरुग्वे के बाद हर साल होते होंगे, 2 साल के बाद होते होंगे, लेकिन उरुग्वे में बना, उसके बाद जो मेन डिसीजन लिए गए वो दोहा में लिए गए हैं। तो मुझे बताना सर वो दोहा राउंड लिखवा दो, मेरे से बाय मिस्टेक छूट गया। रेडी? अगली 2 क्लास में छुट्टी मत करना, मनी बैंकिंग करवाऊंगा। छुट्टी सोच समझ करना, 12th से एडवांस्ड है, मनी बैंकिंग करवाऊंगा। मनी बैंकिंग धीरे, उसके बाद करवाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज, बजट, कंक्लूडिंग नेशनल इनकम, ये रहेगा। मनी बैंकिंग में छुट्टी मत करना, क्योंकि उसमें थ्योरीज है, ग्रेजुएशन में भी आती है। आओ जी स्टार्ट। आपका रोल ज्यादा, मेरा रोल कम। जीएटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कब बना? 48 में। ये कौन सा ट्रेड करवाता है? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसका जो एग्रीमेंट है वो कौन करवाता है? काउंसिल। कितनी कमेटी होती है? 10। एग्रीकल्चर, मार्केट एसेस, एंटी डंपिंग, 10 के 10 के नाम नहीं है। जीएटीटी खत्म हो गया, उसने अपना रेलेवेंस खो दिया। इसने अपने आप को समय के साथ साथ नहीं बदला, एआई नहीं सीखा, आईटी नहीं सीखा, इतना पैसा बढ़ गया, इसके सीए नहीं संभाल पाए, या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं संभाल पाए। इन्होंने किस चीज को कवर नहीं करा? आईपीआर। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ध्रुव भाई, बुक्स, सॉन्ग, स्क्रिप्ट, एम्बिग्यूटीज, कुछ कमियों को एक्सप्लॉइट किया गया। सबसे लड़ाई की जड़ क्या है? एग्रीकल्चर। कुछ मेंबर देश ना सब्सिडी देते हैं किसानों को, ये ऑब्जेक्शन करता है। चलो, और एग्रीमेंट क्या था? ओरल लॉ, हमारा ओरल मानता नहीं है। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब आया बेटा? 1 जनवरी 95। कहां पे आया? उरुग्वे, एक अफ्रीकन कंट्री है। कितने मेंबर कंट्री होती है? सबकी आवाज नहीं आ रही, 164। उसमें से कितने और बनना चाहते हैं? नेगोशिएटिंग 24 और है। 164 तो है, 24 और बनना चाहते हैं नेगोशिएटिंग। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जी, कितने टीयर होते हैं? 3। टीयर 1 का नाम क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मल्टीलैटरल। ये एग्रीमेंट करवाता है। इसकी मीटिंग कब कब होती है? 2 साल में। देखकर 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 देखकर। टीयर 1 का नाम क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसका काम क्या है? एग्रीमेंट करवाना। मीटिंग कब कब होती है? 2 साल में एक बार। टीयर 2 का नाम क्या है? जनरल काउंसिल।
इसका काम क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। हिमानी बेटा टीयर 3 का नाम क्या है? गुड्स सर्विस आईपीआर। नाम से क्लियर, ये एंट्री करता है गुड्स की, सर्विस की, आईपीआर, कितना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। जीएटीटी ने कितने साल राज करा? 47 ईयर राज करा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता था। एग्रीमेंट कौन करवाएगा? काउंसिल। उरुग्वे कहां पे स्टार्ट हुआ? पोर्टा डेल एस्टे, सितंबर 86 में। कब कंप्लीट होना था? 90 में, दिसंबर में, लेकिन सहमति नहीं बनी किस पे? एग्रीकल्चर पे। दिसंबर 93 को 8th राउंड, सबसे बड़ा राउंड स्टार्ट हुआ। कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट करा? 123। 7 साल लग गए। एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 15 अप्रैल 94। स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर में स्टार्ट हुआ 95। कितना परसेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाता है? 95%। वेरी गुड। अब दीदी देखो, मैं अपनी बात पे 95 ये कराता है, और पता है 50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करते हैं? ब्रिक्स। 50% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। वर्ल्ड में 200 देश हैं, 50% एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, तो हमसे कौन पंगा लेगा? हम लोग कितने डेवलपिंग, हम पे लोग कितने डिपेंड करते हैं? 95%। ये याद करिए, भी आगे आएगा। ब्रिक्स करता है 50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट। 6 ऑब्जेक्टिव में 4 मेन। पहला क्या है? स्मूथ बिजनेस, फ्रीली, फेयर, प्रिडिक्टेबल। 6 रूल को एनफोर्स करो, नेगोशिएशन, लड़ाई नहीं कर रही, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सॉल्व, ट्रांसपेरेंसी। 48 1 जनवरी 95, 23 164। ये ना मिलके काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, और बता सकते जो वर्ल्ड पे काम करता है? यूनिसेफ, यूनेस्को। नेटो नहीं बोल सकते क्योंकि वो मिलिट्री ग्रुप है। भाई ने बोला नेटो, वो मिलिट्री ग्रुप है। अपन लोग बात करें इकोनॉमिक। डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करते हैं डब्ल्यूएचओ। थैंक यू। डब्ल्यूएचओ कभी जाना, या आप, मैं जाऊं, मुझे पिक भेजना। पता है, डिस्क्लेमर, डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग कहां पे है? डब्ल्यूएचओ की, प्लीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग कहां पे है? आपका मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान, प्रगति मैदान। अगला इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्था। यहां पे आपका पावर स्टेशन है। वो नीचे देखना, रेलवे ट्रैक पे सारी झुग्गी झोपड़ी है, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहां देखिए डब्ल्यूएचओ। आसपास की हेल्थ तो साफ नहीं कर पाया है, स्लम एरिया। रेलवे ट्रैक है, आपको दिख जाएगी। यहां पे आपका पावर स्टेशन है, इंद्रप्रस्था, लाइट बनती थर्मल। और दूसरे हाथ पे देखना, आपको दिख जाएगी व्हाइट लाइट ब्लू कलर की बिल्डिंग, डब्ल्यूएचओ लिखा हुआ है, और नीचे स्लम एरिया है। तो अपने आसपास का हेल्थ ठीक नहीं कर पाया, हमारी हेल्थ के लिए क्या करोगे? चलो, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट कहां लिखे हुए इसकी? सो गए? कहां लिखे? प्रीएम्बल में। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड रेस करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनकम बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। 164 में से मेंबर कितने हैं? 117। डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग देश ज्यादा है, 24 बनना चाहते हैं। हर एग्रीमेंट को पास करवाया गया हर देश की पार्लियामेंट में। 6 प्रिंसिपल। पहले का नाम क्या है? एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। बैरियर कम करो। आर्टिकल 1 गुड्स, आर्टिकल 2 सर्विस, आर्टिकल 3 डिस्प्यूट, 4 आईपीआर। आईपीआर 3 मेन एरिया। एक्सेप्शन, ये आपस में टैक्स क्या लेते हैं? 0। नॉन मेंबर से अलग अलग लेते हैं। करो भेदभाव। बड़े चालू हैं, अपना सामान डेवलपिंग में बेचना है, डेवलपिंग को नहीं आने देते। हमारे यहां पे आई हुई है केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, हमारा अडानी बिरला को बाहर नहीं जाने देते। वन साइडेड, अनफेयर ट्रीटमेंट। ओपेक वाले आपस में ऑयल सस्ता बेचते हैं, हमें महंगा। यूरोप वाले आपस में सस्ता, हमको महंगा। नेशनल ट्रीटमेंट,
फॉरेन गुड्स हमारे साथ सेम व्यवहार होना चाहिए, फॉरेन गुड्स डोमेस्टिक गुड्स। टाटा सामान भी बिके, फोर्ड का भी बिके। आर्टिकल 3, आर्टिकल 70, आर्टिकल 3 डिस्प्यूट सेटलमेंट। हम लोग रूल कब लगाते हैं? जब वो इन द एयर होती है, इन द वाटर होता है, इन ट्रांजिट होता है, या गुड्स कंट्री में एंटर करती है। जिस कंट्री में जैसी एंटर होगा तो उसके रूल लगेंगे। डिस्प्यूट सॉल्व करो, नेशनल ट्रीटमेंट जब एंट्री करती है, फ्री ट्रेड, बातचीत से। देखो ये हमारा डिप्लोमेटिक, दीदी हमारे को ना बहुत डिस्क्लेमर, हमें बहुत उल्टा उल्टा बोल रहे हैं ट्रम्प अंकल, समझ नहीं आ रहा। कभी फोन करते मोदी अंकल को, मोदी अंकल को फोन करते हैं, मेरा अच्छा फ्रेंड है, इंडिया अच्छा लगता है, ऊपर से तुमने 1 करोड़ कर दिया वीजा फीस, जो इंडियन जाएगा यूएस में, 1 करोड़ फीस, वर्क परमिट 1 करोड़ बहुत है। पता पहले कितना था? 30 लाख रुपए, 30 लाख 1 करोड़, समझ नहीं आ रहा। अभी बताया था मैंने, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी इंडिया से इंडिया जाओ, शेमलेस मत बनो। क्या भूली जा रहे हैं। और उन्हीं के अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं। एलॉन मस्क यहां पे आ रहा है टेस्ला बेचने के लिए, स्पेस एक्स। हम लोग इसको जवाब नहीं दे रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि हम एफटीए साइन हो जाए। यस, एक बार एफटीए साइन हो जाए फिर बताएंगे तेरे को। जी, क्योंकि दीदी अगर वो तोड़ता है ना तो उसमें लगेगा बाउंड, तो पता है कितने $1 बिलियन हमको देगा। और एफटीए में वही होगा ना, मेरे लिए कम, फ्रेंड के लिए कम, फ्रेंड के लिए कम, और दुश्मन के लिए ज्यादा। एफटीए है ना। चलो, तो बातचीत से पता है इसके पीछे किसका रोल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल सर, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, बेटा रैंक होल्डर है, बिग 4 के प्रोडक्ट है वो। राघव चड्डा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी बिग 4 के प्रोडक्ट है, वो भी रैंक होल्डर है। बता, राजनीति में अपना कलाकार दिखा रहे हैं क्योंकि रैंक होल्डर है। तूने पढ़ाई में झंडे गाड़े, अब तू देख ले राजनीति में झंडे गाड़ रहा है पढ़ाई से। गुड। तो बातचीत से कस्टम ड्यूटी खत्म करवाओ, इंपोर्ट बैन हटवाओ, कोटा सिस्टम हटवाओ। धीरे धीरे इसका अदर नेम क्या होता है? प्रोग्रेसिव लिबरेशन। प्रेडिक्टेबल, बाइंडिंग, ट्रांसपेरेंसी। कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बढ़ाइयो मत। कम करना इंपॉर्टेंट नहीं, बस बढ़ाइयो मत। अगर तूने टैक्स बढ़ा दिया, मेरे सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट, एक लिमिट है, आप कितना टैरिफ बढ़ा सकते हो, लिमिट है जी। डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा क्या लगाते हैं? बाउंड, हम लोग ब्रीच ना करें, और अपने लिए सेम। चैप्टर समाप्त होता है, होमवर्क सुनो। मैं नेक्स्ट क्लास में नोट्स चेक करूंगा, नोटिंग, या आपने फोटोकॉपी करवा रखी है, जो मैंने सप्लाई कर आपको दी है बेटा। प्रोडक्शन होमवर्क है बेटा, फिर गेम खेलेंगे बेस्ती वन साइड, यूनिलैटरल, बायलैटरल नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं नोट चेक करूंगा, आप लिखे हुए हैं, ये फोटोकॉपी कराए हैं दोनों। प्रोडक्शन, डिमांड मार्केट तो लिखवाया था, प्रोडक्शन, कॉस्ट, कंज्यूमर साइकिल, इंट्रोडक्शन है दीदी। फिर हम लोग इसमें आ गए इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में तेरी छुट्टी पक्की है नेक्स्ट, क्योंकि तूने होमवर्क तो करा नहीं है, छुट्टी पक्की है। चलो